वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके कॉम्पिटेंसी टेस्ट में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ द सिक्सेस इन 7, 8, 6, 3, 6, 4 इज। तो 6 का जो है वो प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये जो 6 है इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 6000, ठीक है। इसके बाद 3 डिजिट्स है तो वो तीनों जो है वो 0 में कर देंगे, और इसके बाद जो है वो दूसरा जो है वो 60 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट बोला है हमें, ठीक है। तो 6 6 कितना हो जाएगा 36, यहाँ पे 3 0 और 1 0, तो ये 4 zeros हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 30, ये थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है -1 और इसकी पावर जो है वो 1001 है। तो यहाँ पर जो है वो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये नेगेटिव नंबर के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो है वो ऑड नंबर में दिया गया है हमें इसकी पावर, तो ये -1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वंस प्लेस ऑफ 5 की पावर 100 है। तो 5 की पावर अगर 100 है, 5 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, जो इसका वंस प्लेस पर नंबर आएगा वो हमेशा 5 आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 5 की पावर 2 है तो इसका मतलब हो गया 5 × 5, तो जो ये आ गया 25। यूनिट प्लेस पे क्या आया, यानी कि वंस प्लेस पे क्या आया 5। पावर 3 है तो 5 × 5 × 5 जो है वो कितना हो जाता है 125। यूनिट प्लेस पे 5 आया, ठीक है। तो आंसर इसका 5 ही आएगा। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है बच्चों वो है x जो है -10 + -10 है 20 टाइम्स है, ठीक है। तो x जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा -10 और 20 टाइम है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -200, ठीक है। इसके बाद y जो है वो हमें दिया गया है 10 है, प्लस का मल्टीप्लाई 20, तो ये हो जाएगा 200। अब इन दोनों का प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सेकंड नहीं हो सकता, पावर इसकी 4 है, इसकी पावर 5 है ना, जो कि बड़ा नंबर है। ये 10 की पावर 3 है, ये भी 10 की पावर 3 है। तो अब यहाँ पे आप ये नंबर देखो, ये 5 है और ये 7 है, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बच्चों हमें दिया गया है वो है द चार्ट बिलो शोज द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड एज पर द इंडियन रीडरशिप सर्वे इन 2018 विच कुड बी द मिसिंग नंबर इन द टेबल। तो मिसिंग नंबर जो है वो क्या हो सकता है, तो ये जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 70, 50, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या नंबर जो है वो आ सकता है, 50 से छोटा नंबर जो है वो देखेंगे हम यहाँ पर, तो वो 26 है, ठीक है। तो वो आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो क्या बनेगा, तो ये है 6, कितने हैं 1 2 3 4 5, इसके बाद 5 जो है वो डिजिट्स हैं, तो 5 zeros बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 है ना। फिर 7 आ गया, फिर इसके बाद 4 zeros बन जाएंगे, उसके बाद जो है वो 9 आ जाएगा, है ना, 900। उसके बाद जो है वो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो इसका आप कह सकते हो कि जो डी ऑप्शन है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये वाला जो है ये करेक्ट है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है वो कितना होता है 1 2 3 4 5, 5 वाली 9 लिख दोगे, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है वो कितना होता है, इसमें 1 लिख कर और 5 टाइम 0 लगा दोगे, तो ये 6 डिजिट बन गया, 1 2 3 4 5 6। अब इनका जो है वो डिफरेंस बोला है, ठीक है, तो माइनस कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। इसके बाद वो जो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है डैश इज फैक्टर ऑफ ईच नंबर। ये जो है वो हर नंबर का जो है वो फैक्टर होता है, ठीक है। तो कौन सा जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होगा। द इवन प्राइम नंबर इज, इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, तो वो कौन सा है 2, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 88। हर नंबर जो 88 से डिविजिबल है, देन इट विल बी, तो 22 से भी डिविजिबल होगा, है ना। 88 नंबर को लो तो वो 22 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 11 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, थ्राइस ऑफ 2 यानी कि 8, है ना। 2 को 3 बारी लिख दोगे तो 2 2 4 4 2 8, उससे भी डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन 8 डिजिट नंबर, ये नंबर आपको दिया गया है, लीव्स रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। तो जब इसको जो है वो 3 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर इसका 0 आता है।
तो यहाँ पर B की जगह पर क्या नंबर जो है वो आ सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है बेसिकली वो बताना है हमने, ठीक है। तो 3 का डिविजिबल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारे नंबर्स को आपस में ऐड कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो जब आप इसको ऐड करोगे 4 5 6 में 5 प्लस किया तो 11 हो जाएगा, 11 12 13 और 7 जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 24, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास 30 हो गया। अब इसका जो मतलब कि इस तरीके का नंबर फाइंड आउट करना है कि वो बेसिकली कह सकते हो कि अगले जो है बी की जगह पर ऐसा नंबर आए कि वो 3 का डिविजिबल हो, क्योंकि ये 30 बन रहा है। तो 30 में जब 3 प्लस कर दोगे तो 33 हो जाएगा, वो भी डिविजिबल होगा, है ना। फिर 30 में जब 6 प्लस कर दोगे तो 36 हो जाएगा, वो भी डिविजिबल हो जाएगा। 30 में जो है जब आप जो है वो 0 प्लस कर दोगे, है ना, तो वो भी 30 हो जाएगा, वो भी डिविजिबल है। इसके बाद 30 में जब आप 9 प्लस कर दोगे तो वो 39 हो जाएगा, वो भी डिविजिबल है। तो 4 जो है वो हम कह सकते हैं कि वैल्यूज इसमें लगाई जा सकती है। कौन कौन सी लगाई जा सकती है, 0 3 6 एंड 9। बी की जगह पर ये नंबर जो है वो बेसिकली लिखे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 6। एक नंबर जो है वो 5 और 6 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। इट मे नॉट बी डिविजिबल बाय, तो वो किससे डिविजिबल नहीं हो सकता। तो बच्चों 5 का फैक्टर जो है वो क्या हो जाता है, 5 का फैक्टर जो है वो 1 into 5 हो जाएगा, ठीक है। 6 का फैक्टर 1 2 3, ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे। इसके बाद एलसीएम निकाल लो 5 और 6 का, तो एलसीएम जो है वो निकालोगे तो बेसिकली इन नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 1 into 5 into 2 into 3, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 10, 10 1 10 और 10 3 30 हो गया, है ना। तो जो 30 है वो डिविजिबल हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा, 30 से भी हो जाएगा, ठीक है। बट 60 से नहीं होगा, तो 60 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है एक मॉर्निंग वॉक में, ठीक है। बेसिकली मॉर्निंग वॉक में 3 लोग जो है वो इकट्ठे चलना जो है वो शुरू करते हैं। एक जो है वो 80 सेंटीमीटर का स्टेप लेती है, दूसरा 85 और थर्ड जो है वो 90 सेंटीमीटर का। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, तो कितना कम से कम डिस्टेंस जो है वो उन्हें ट्रेवल करना चाहिए ताकि एक जितना डिस्टेंस जो है वो तीनों ट्रेवल कर सके, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो है वो आपने एलसीएम लेना है, 80 85 एंड 90, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले 2 से जो है वो इसको कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 40, ये हो जाएगा 85 और ये हो जाएगा 45। इसके बाद जो है हम यहाँ पे 5 जो है वो फैक्टर ले लेते हैं, तो 5 8 जा 40 हो जाएगा, 5 17 जा 85 हो जाएगा, 5 9 जा 45, ठीक है। अब तो ये और किसी सेम टेबल में आएंगे नहीं, तो हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 into 5 into 8 into 17 into 9। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 12240 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड इफ अ बुक कंटेनिंग 150 पेजेस। तो एक बुक में 150 पेजेस है, तो टोटल नंबर जो है उसमें कितने डिजिट्स प्रिंट हुए हैं वो बताना है, ठीक है। 1 से लेकर 150 के बीच में। तो 1 डिजिट के नंबर टोटल कितने होते हैं हमारे पास, 9 होंगे, 9 आ जाएगा यहाँ पर। 2 डिजिट के टोटल नंबर देखो, और यहाँ पे हमने 10 से लेकर 99 तक काउंट करना है, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 90, तो ये कितना हो गया हमारे पास 180। अब 3 डिजिट के नंबर 100 से लेकर, ठीक है, 150 तक काउंट करना है, तो टोटल 51 हो जाएंगे, तो ये हो गया 153, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस कर दो, 9 प्लस 180 प्लस में 153, तो टोटल जो है वो कितना हो जाएगा 342, यानी कि 342 डिजिट्स जो है उसमें प्रिंटेड हैं, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।